हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सबको काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे। तो देखिए, मात्र दो ही सवाल आपको बताए जाएंगे और दोनों ही अलग अलग तरीके के रहेंगे। तो पहला सवाल है, देखिए 498 गुणे 498 माइनस 314 गुणे 314 बटे 498 धन 314 है। अगर किसी को दे दिया जाए सॉल्व करने के लिए, वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो छोड़ देगा, वो क्योंकि कहेगा कि काफ़ी बड़े सवाल हैं। जबकि ऐसे सवाल काफ़ी इजी तरीके से क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। बस आप इन्हें समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 498 गुणे क्या है, 498 है, और यहाँ पर क्या है 314 गुणे 314 है, यानी सेम संख्याओं का क्या आपस में गुणा हो रहा है। और नीचे 498 प्लस 300 क्या 14 लिखा है। तो इस 498 गुणे 498 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 498 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 498 गुणे 498 है तो उसको हम 498 स्क्वायर लिख सकते हैं। 498 स्क्वायर का मतलब होता है कि 498 गुणे 498। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसी तरह से हम 314 गुणे 314 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 314 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 314 का पावर 2 लिख दिए हैं। अब नीचे देखिए आपका क्या है, नीचे 498 प्लस 314 है, तो इसे हम लिखते हैं 498 प्लस क्या लिखते हैं, 314 लिखते हैं। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी तो आप आसानी से आप सवाल को समझ गए होंगे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन चुका है। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये बन चुका है तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में हम ए माइनस बी लिखेंगे। और नीचे आपका क्या वही चीज़ रहेगा, उसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी यानी 498 का स्क्वायर माइनस 314 का स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ चुका है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में प्लस बी दूसरे में माइनस बी। तो ए की जहाँ पर हम लिखेंगे 498, तो यहाँ पर मैं 498 लिखता हूँ। बी की जहाँ पर मैं 314 लिखूंगा तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, 314 इस तरह से हो जाएगा। ये ब्रैकेट आप इस तरह से लगाएंगे। फिर दूसरा ब्रैकेट है ए माइनस बी, तो ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे 498 और बी की जगह पर हम 314 लिखेंगे, तो यहाँ पर 314 लिख देंगे। अब नीचे आपका क्या है, देखिए नीचे आपका 498 प्लस 314 है, तो नीचे हम लिखेंगे 498 प्लस क्या 314 लिखेंगे। अगर इसे भी हम इस तरह से ब्रैकेट में लगा दें तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 498 प्लस 314 ऊपर भी है और 498 प्लस 314 नीचे भी है, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा आपका कितना, 498 माइनस 314, ऊपर वही सिर्फ बचेगा। तो चलिए हम ऊपर उसी को लिख लेते हैं, कितना है 498 माइनस 314। अब अगर आप 498 माइनस 314 कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो 8 में से 4 गया, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर 9 है तो 9 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 4 में से 3 है तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यानी 184 इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो इस टाइप से जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उम्मीद है कि आप आसानी से क्या सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए मैं इसका ट्रिक आपको बता देता हूँ, उससे आप क्या किसी भी व्यक्ति को इतने बड़े सवालों को मुझबानी भी क्या बता सकते हैं। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप सीधे क्या करिएगा, 498 में से 314 घटा लीजिएगा, उसका उत्तर तुरंत ही आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं, जरा उन चीज़ों को समझिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, काफ़ी खतरनाक प्रश्न लग रहा है और थोड़ा खतरनाक है भी। 3/16 गुणे 3/16 माइनस 1/8 गुणे 1/8। नीचे क्या है, 3/16 धन क्या है, 1/8 है। तो इसका लगाने का अलग तरीका होगा। यह प्रश्न आपको देखने में भी थोड़ा अलग लग रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए 3/16 गुणे 3/16 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3/16 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर इस तरह से लिख देंगे। वहीं पर माइनस 1/8 गुणे 1/8 है, तो इसे हम 1/8 का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर इस तरह से लिख देंगे। अब नीचे आपका क्या है 3/16, तो इसे हम 3 इस तरह से 16 लिखेंगे, प्लस 1/8 है तो प्लस हम क्या 1/8 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ चुका है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो चुका है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी लिखेंगे। तो ए की जहाँ पर हम 3/16 लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं 3/16 इस तरह से लिखता हूँ। ये क्या ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखना है, तो 1/8 यहाँ पर लिखेंगे, 3/16 प्लस 1/8 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में यही चीज़ माइनस के रूप में लिखना है,
3/16 माइनस क्या 1/8 लिखना है। अब आपको नीचे क्या लिखना है, जरा इस चीज को देखिए, 3/16 प्लस 1/8 है, तो 3/16 प्लस क्या लिख लीजिएगा 1/8, इस तरह से आप लिख लेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 3/16 प्लस 1/8 है, और यहाँ पर भी क्या है 3/16 प्लस 1/8 है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा पूरी तरह से कट जाएगा, तो 3/16 माइनस 1/8 आएगा। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर सॉल्व करता हूँ क्योंकि नीचे थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, तो 3/16 में लिखता हूँ, सिर्फ आपका ऊपर वाला बच रहा है 3/16 माइनस 1/8, तो 3/16 माइनस क्या बच रहा है 1/8 बच रहा है। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, 16 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। एलसीएम निकालने का ट्रिक मैं काफ़ी बार आपको बताया हूँ, तो जब इसका एलसीएम 16 हो जाएगा तो बटे हम क्या इस तरह से 16 लिखेंगे, इसका हर 16 है तो यहाँ पर ऊपर जो संख्या है अंश है उसी को वही लिखेंगे। और 8 का पहाड़ा पढ़िए जब तक कि 16 नहीं होता, तो 8 दूना कितना होता है 16, तो 2 इक्के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 3 में से 2 आप घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा। नीचे कितना है 16 है तो 16 लिखिएगा, 1/16 फाइनली इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसे भी प्रश्न जब आपके सामने आएंगे तब आप उनको चुटकियों में क्या सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है आप सभी लोग को 2 तरह के मैं प्रश्न कराया हूँ, तो आप अपनी किताब से खोजकर ऐसे तमाम प्रश्न आपको मिलेंगे। इस टाइप के 10 प्रश्न 15 प्रश्न जब आप सॉल्व करोगे तो काफ़ी मजा आएगा। सब देखिए, मैथ का सवाल लगाने में तभी मजा आता है जब उसका आंसर सही निकलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। इसी तरह के मददगार वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।